और निचला दादा समझ स्वामी भगवंतों की अनुकूलता को देख के 3 में घटा हुआ, पर आयोजन ये कोई हमारी उपलब्धि नहीं है। इनका श्रेय पूरा उन्हीं जयंत विजय जी महाराजा को जाता है कि जिन्होंने ये सिलसिला अखंड रूप से बनाया रखा है। प्रस्तुतिक संघ में सिलसिला 63 साल से चला आ रहा। संयुक्त ज्ञानोपासना कन्या शिविर ये नामकरण जो हुआ है पुण्य सम्राट के मुखार में से हुआ है। चाहे कोई भी शिविर लगे, पर कन्या की उपलब्धि जब इसमें होगी तब ये शिविर संयुक्त ज्ञानोपासना के नाम से ही पुकारी जाती है। ये पुण्य सम्राट के नाम से उसका संस्करण हुआ है। उनके सब कह रहे कि शिविर सफलता को प्राप्त हुई है। मैं कहती हूँ कि एक चींटी अकेले सांप को खींच नहीं पाती। सांप को खींचना है तो एक चींटी का काम नहीं होता, पर सैकड़ों चींटियां साथ में मिल जाए ना तो एक सांप को भी खींच कर जाती है। शिविर का श्रेय कोई ऑन स्टेज रहा, कोई बैक स्टेज रहा, कोई फ्रंट पेपर पे रहा, कोई ऑनलाइन रहा, कोई ऑफलाइन रहा, पर सबकी मेहनत आज ये सफलता को प्राप्त कर रही है। 15 साल के तरुण परिषद के बच्चों को देखते हुए महिला परिषद, बालिका परिषद, नवयुवक परिषद और जिसके तन में बुजुर्गता दिख रही है, पर जिसके मन में युवानी का थनगनाहट है, એટલે ऐसे रत्नाम श्री संघ के अध्यक्ष सुशील जी छाजे कभी कभार हमारे मन में भी हो जाता था कि हमारे पिता के स्थान पे जो रहे हुए हैं उनको काम कैसे सौंपा जाए। पर जब रत्नाम संघ का नेतृत्व देखा तो पता चला कि पुण्य सम्राट ने यह संस्कार देने में कोई कमी नहीं। हर कोई अपने कंधों पे काम उठाता था। किसी ने एक कंधे से दूसरे कंधे पे नहीं रखा है। परिषद परिवार एवं सुशील जी छाजड़ परिवार की पूरी टीम हम देखते रहे। लगातार 5 दिन जिन्होंने यहाँ गुजारे, न रात देखा न दिन देखी, कुछ नहीं देखा। इस ट्रस्ट में, इस संघ में आई हुई बेटियों को कुछ कमी ना होवे। बेटियां इतना प्यार दिया उनको कि उनके माँ बाप की उनको याद नहीं पाई। शिविर सफल हुआ, नेतृत्व अच्छा था। इससे भी ज्यादा कहा जावे, हर संघों में जब ऐसे निरअहंकारी नेतृत्व होता है ना, जब मैं का छेद उठता है, गुरुगंज का ये काम है, जन शासन का ये काम है, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, मुझे किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं है, मैं मेरा फर्ज समझ के करता हूँ, तब ये कार्य सफल। शिविर सफल हुआ, नेतृत्व अच्छा था। दूसरी बात, शिविर सफल हुआ, एक क्षेत्र अच्छा। काश्यप जी साहब के बारे में बताऊं, पूरे चिन शासन को और त्रिस्तुतिक संघ को धरोहर के रूप में इस जनसन धाम को उन्होंने जो भेंट दिया है ना, एक तोहफा दिया है। तीर्थ तो हर कोई बना के दे देगा, तीर्थ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इस तीर्थ को पुण्य सम्राट की साधना की ऊर्जा से जिन्होंने भर के त्रिस्तुतिक संघ को दिया है ना, आने वाले समय में मैं सोच नहीं सकती कि अब ऐसा कोई तीर्थ बना के दे पाएगा। तीर्थ बना के दे पाएगा, पर ऊर्जा कहाँ से भरेगा? ऊर्जा भरने वाला जो पुण्य सम्राट ने यहाँ ऊर्जा भरी है, वो ऊर्जा भरने की ताकत अब आने वाला समय दिखाएगा। पर आज ये धरोहर
जिसको ऊर्जा तीर्थ के रूप में पुकारा जावे। और ये संयुक्त ज्ञानोपासना कन्या शिविर जिसको कहा जावे तो द बेस ऑफ आत्मोद्धार है। ये आत्मोद्धार की खदान है। शिविर आत्मोद्धार की खदान है जहाँ से नए नए रत्न पैदा होते हैं और संघ समाज को मिलते हैं। चंदन बाला की वारसदार बन पावे ऐसी बिटिया भी यहाँ तैयार होती है और महासती मैना और महासती सीता जी की भी वारसदार बन पावे ऐसी बेटियां भी इसी शिविर में तैयार है। तो बेटी प्राय हर माँ बाप के मुंह पे एक चिंता दिखती है हमको। बेटी जब युवानी में आती है तब हर पिता को चिंता होती है। वेस्टर्न कल्चर जो ट्रेंड चला है, संतानों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। संतान हाथ से चले जाते हैं। आज ये शिविर जो सफलता को प्राप्त हुई है ना, इस शिविर का बेस उसकी फलश्रुति 5-5 दिन ये सारी बेटियों ने त्यागना तप करा है। 5-5 दिन जिन बेटियों ने लगातार ऐसी गर्मी में संथारा के ऊपर शयन किया है, ऐसी कालदार गर्मी में जिस शिविर में बेटियों ने पौषध व्रत अंगीकार किया है, ऐसी भर युवानी की उम्र में जो बेटियां पसार हो रही है, ऐसी बेटियों ने यहाँ पे व्रत ग्रहण किया है कि हम हमारा जब एक किले से नहीं बंधेंगे, हमारी माँ बाप की अनुग्रह से हमके हमारी जहाँ एक रिश्ता नहीं जुड़ेगा तब तक हम पूर्ण रीति से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये सब क्या है? ये एक शिविर की फलश्रुति है। तो वेस्टर्न आज नारी की दुश्मन बनी हुई, क्योंकि एक बेटी बच जाती है और दूसरी बेटी उसका शिकार बन जाती है। ऐसे युग में आज की बेटियों ने वेस्टर्न ड्रेस को नहीं पहनने का जो बचकान किया, ऐसी तो बहुत सारी शिविर की फलश्रुति है कि जहाँ आर्य संस्कृति की रक्षा, सील की रक्षा, शासन की रक्षा, देश की रक्षा, अपने आप के शरीर की सुरक्षा कैसे की जावे, इस तरह बहुत बोधपाठ बेटियों ने लिया। हो सकता है कि बेटी पलट भी जाए, पर हो गया है ना, ये 20 का जो बपन हुआ है, 5 दिन हमने संभाला, अब बारी तुम्हारी आ गई। तो माँ बाप बोल रहे थे कि हमारी पिता के लिए हर वो सब तुम्हारी बेटी, मैंने 20 वपन किए हुए 20 को संभालना फर्ज तुम। शिविर में नहीं जुड़े उसके संस्कारों का संस्करण करते रहना, उसको मोटिवेशन करते रहना, उसको प्रोत्साहित करते रहना और उसके संस्कारों का जतन होवे ना, ऐसा प्रयास, ऐसा वातावरण तुम घर में बनाते रहना। आज तुम्हारे घर में एक बेटी वैराग्य आत्मा के रूप में पैदा हो जावे तो जहां उनका वैराग्य हर जगह राज का बंधन मजबूत। बेटी को बहुत अच्छा संस्कार दिया है, हमने नहीं दिया। बेटी का उपादान और पुण्य शुद्ध हो गया था कि इतने कोमल सॉफ्ट हृदयों में ये सब देखा गया। आज संभालना शिविर समापन की ओर जा रहा है। मैं देख रही हूँ 8 साल पहले यहाँ पे जो रौनक थी मुझे देखने मिल रही।
आज मैं देख रही हूँ अधिकतर संख्या अग्रणी उपस्थित हुए हैं। इस सारे अग्रणी को भी मुझे एक संदेश देना है। बहुत आगे बढ़ गया। आयोजन तुम्हारे परिवारों का इतना विशिष्ट तौर पे हो रहा है कि जिसका आखिरी में कोई फल नहीं मिलता। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम तुम्हारे सांसारिक प्रसंगों को भी एक धर्म की भूमिका के कन्वर्ट कर लो। तुमको पैसा ही लगाना है तो कुछ ऐसा आयोजन करके, शादी ब्याह में भी कुछ ऐसा आयोजन करके खर्च लगाओ कि जिसमें आने वाली पीढ़ी संभली जाए। कुछ ऐसा आयोजन करो कि जो साधक क्षेत्र के साथ जुड़ी रहे और तुम्हारी लक्ष्मी का भी सद्व्यय होवे। कारण एक ही है कि तुमको तो पुण्य सम्राट के हाथों से गद्दर मिला है। तुम्हारा संस्करण पुण्य सम्राट ने किया है, तुम्हारा योगक्षेम पुण्य सम्राट ने किया है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को दिक्कत नहीं होगी, पर तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी क्या करेगी? उसके लिए तो प्रश्न आज भी मौजूद है। आने वाली पीढ़ी को पुण्य सम्राट तक, दादा गुरुदेव तक और महावीर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है। आपके लिए प्रश्न नहीं है, प्रश्न हमको आने वाली पीढ़ी के लिए है। और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं रही, ये प्रस्तुति संघ का भविष्य है, ये प्रस्तुति संघ की अमानत है, यह प्रस्तुति संघ की धरोहर है। आपको संभालने का पूर्णतया फर्ज आता है। तो आप इस तरह बार बार, मालवा में श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, गुरु के नाम पे शीश भी कटवा देवे, क्योंकि म्यूजियम जो बचा है ना, तो उसका एक श्रेय दादाजी को भी जाता है। श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, पर जो ज्ञान की कमी आ रही है ना, उस ज्ञान को पाने के लिए ऐसा कुछ ट्रेंड तुमको लाना ही पड़ेगा कि जिसके कारण तीसरी, चौथी पीढ़ी संभल जाए। दूसरा संदेश ये है, एक मार्च करवट पिलाने आशुआ, और उसी दौरान संघों के वरिष्ठों के साथ भी मेरी बात चल रही थी। मालवा को संभाले। पुण्य सम्राट ने जो ये प्रस्तुति संघ का भवन तैयार किया है, जो ये बाग लगाया है ना, उसका एक भी फूल मुड़ता है ना, तो पुण्य सम्राट के साथ अपना विश्वासघात हो रहा है। वन फोर्थ के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी आ रही है, और उसी रूप में इसी बात को जिला था दादाजी ने, और करवट संघ का जो उल्लास बढ़ाया था, इसके पीछे बहुत सारे अन्याय बन गए। तो ये एक दूसरा संदेश दे रही हूँ, आने वाले समय में मालवा को कहीं बाहर जाना नहीं पड़े, मालवा ही मालवा को संभाल ले। और तीसरा संदेश ये दे रही हूँ, पुण्य सम्राट की 63 साल की संयम साधना, जिन शासन को देने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। अपन को किसी के घर में झांकने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ वो अपन को देके गए हैं। जैसे रत्नाम की दादा गुरुदेव की अभियान राजेंद्र कोश की प्रकाशन को भी रत्नाम रही है ना, वैसे जैसे वांग्मय ग्रंथ, ये जो तुम्हारे सामने ना, इसकी प्रकाशन भूमि पे यही रही। चेतन कश्यप फाउंडेशन ट्रस्ट, जिनकी ओर से पुण्य सम्राट की सारी लिखी हुई पुस्तकों का संकलन जो जयंत सेन वांग्मय ग्रंथ के रूप में किया गया, और प्राय उसकी 700 कॉपियां जो बाहर लाई गई थी, पर अभी वो समाज में बाहर नहीं आई। वो एक ज्ञान भंडार के रूप में रह जावे, और पुण्य सम्राट की इस मेहनत को बाहर लाना भी वो अपना कर्तव्य है, जिसका 4 वॉल्यूम है। तो इसको भी मालवा के हर शाम 2
संघ में राजेंद्र कोष की स्थापना हुई, जिसके साथ एक जैन वांग्मय ग्रंथ भी बाहर लाया जा रहा है। तो इस ग्रंथ को भी कैसे भी करके उसको भी प्रकाशन में लाने का ये प्रयास करें। कॉपियां छपी हुई है, आपको सिर्फ लाइट में लाना। वास्तव में तो पुण्य सम्राट अपने आप में ही प्रकाशित है। सूरज को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरी टॉर्च काम नहीं आती, पर अपना कर्तव्य है कि अपने गुरु का साहित्य ऐसे ही ज्ञान भंडारों में तुली न खावे, तो उसको किसी न किसी रूप में बाहर लाने का प्रयास करे। और इसी उपलक्ष्य के साथ ये शिविर समापन की ओर जा रहा है। हमको भी आगे विचरण करने का भाव है, खाचरोद साइड जाने का सोच रहे। आगे आगे गच्छाधिपति का जो भी आदेश होगा, चातुर्मास रत्नाम श्री संघ में ही होने वाला। गच्छाधिपति के मुख के आदेश आया है, ना हमने पत्र लिखा था कि ना हमने कोई गांव का चयन किया था कि हमको यहाँ पे जाना है। हमने कह दिया था कि हमारी ओर से आप निश्चिंत रह जाओ, हमारे योग्य जो भी क्षेत्र आपको लगे हमको आदेश दे देना, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और गच्छाधिपति ने रत्नाम श्री संघ के लिए हमको चातुर्मास का आदेश दिया है। और इसी संघ में 4 मासिक आराधना करानी है। आराधना आपको भी करनी है। पुण्य सम्राट एकता के शिल्पी थे, संगठन के शिल्पी थे, और अपन भी उनके वंशज के रूप में कोई संगठन कोई एकता के साथ इस चातुर्मास को पूर्णता की ओर ले जावे। क्योंकि अकेले श्रमणी कुछ नहीं कर पाते, जब संत साथ में जुड़ता है ना, तब वो रौनक हाइट पे पहुंच जाती है। तो यही शुभ संदेश के साथ वो श्री समापन समारोह की ओर आगे बढ़ा। आदरणीय भैया जी को वाचना की ओर रवाना होना है। कार्यक्रम शेष है। शिविर में लगभग 17 बच्चों को पुरस्कार है। प्रतीक रूप से भी हम 3 बच्चों को प्रथम पुरस्कार दे रहे हैं। प्रथम पुरस्कार जिसने सभी गतिविधियों में श्रेष्ठ निवाड़े की बालिका है, उन्नति भावधरा। मंच पर आए उन्नति भावधरा और अतिथियों से अपना सम्मान स्वीकार करें। इसमें सारे नियम पालने के साथ साथ इस शिविर में सभी गतिविधियां श्रेष्ठ रूप से संपूर्ण करिए। द्वितीय पुरस्कार इसमें शिविर में 5 दिन हर पॉइंट नोट करे हैं, उस दृष्टिकोण से इसे प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही संघ की ओर से, परिषद परिवार की ओर से, रत्नाथ मंडल की ओर से सभी शिविरार्थियों को 500 रुपए का कवर, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश जी की ओर से 100 रुपए का कवर और सभी को एक लहंगा ड्रेस दिया जाए। द्वितीय पुरस्कार भोरी भंडारी करवर। द्वितीय पुरस्कार बहुत छोटी बालिका। तृतीय पुरस्कार मेरी करवर से आयुषी भंडारी। इसके बाद जो भी पुरस्कार है सेशन समाप्त होंगे, शाम को 4 बजे तक दिए जाएंगे। अभी सिर्फ 2 बहुमान बाकी है। आयुषी भंडारी करवर। जीवन धन्य बनावे छे, आयुष श्रुति सुरक्षानो संदेशो लई आवे छे। जयंत ज्ञानोपासना जीवन धन्य बनावे छे, आयुष श्रुति रक्षानो की गई है। श्री संघों के सभी महानुभाव का अनुरोध है और महासचिव बधाई अतिथि हैं।
मंच के पीछे की ओर एवं पंडाल के पीछे की व्यवस्था रखी गई है। एक उन्हें से बता रहे जिन्होंने आपकी भी हम निवेदन है कि कृपया वे भोजन करके ही पधारे। धन्यवाद। थैंक यू। एक बात बताना भूल गया आपको, आपने स्थापना कर रही है, साहित्य प्रेरणा हो गई है, माता संस्कृति स्थापना दोनों लगा के रखा है। हेलो, अनुषा रक्षा जैन चंद्रगढ़ की ओर से 20 रुपये की प्रभावना सभी विद्यार्थियों को। हर संघों में विधान राजेंद्र पुष्प के साथ हाँ करवल में भी संस्था था, बदलावल में हुई बाहर वहाँ पे ज्ञान भंडार के लिए रखवाया। वहीं से भेज रहे हैं हम बाहर, ज्ञान भंडार में सभी हम वहीं से भेज रहे हैं साहित्य। भोग परिषद की ओर से पुण्य सम्राट मेला लगाया गया था, जिसमें रात में प्रतियोगिता थी। सभी बच्चे जिनको टोकन मिला है अपनी प्रभाव वहाँ से स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, आपको अंदर मिलेगी। क्षेत्र